अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान में नई हुकूमत कायम हो गई है। नई हुकूमत की तरफ से मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया गया है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ पेंशन में और कम से कम उजरत में इजाफे का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने आज कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए ऐलान किया है कि मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह जो 20,000 रुपये मुकर्रर थी अब उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। इस सिलसिले में मेरी तरह बहुत से लोग इस बात को समझने से कासर हैं कि ये 25,000 कम से कम उजरत कौन दे रहा है और कौन लोग कम से कम उजरत 25,000 ले रहे हैं। हुकूमत खुद अपने मुलाजमीन यानी STI टीचर्स और आफ्टरनून स्कूल्स में तनख्वाहें 15,000 से भी कम दे रही है। तो ये कम से कम उजरत कहाँ दी जाती है और ये किसको मिलती है, ये किसी की समझ में आज तक नहीं आया है। अगर व्यूवर्स में से कोई इस सिलसिले में वजाहत करना चाहता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद वजीर आजम ने पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया है। मुलाजमीन की पेंशन को 10% बढ़ाने का ऐलान किया गया है। मुलाजमीन की पेंशन में गुज़श्ता सालों में इजाफा नहीं किया गया था। नई हुकूमत ने मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया है। इसके अलावा मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो लोग 1 लाख से कम सैलरी ले रहे हैं उनकी तनख्वाह 10% बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसमें वाज़ेह रहे कि सरकारी मुलाजमीन के बारे में वज़ीर आज़म ने तकरीर में सरकारी मुलाजमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ कहा गया है कि जो मुलाजमीन 1 लाख तक तनख्वाह ले रहे हैं उनकी तनख्वाह में 10% इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में सरकारी मुलाजमीन अभी तक क्लियर नहीं है कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा या नहीं। इस सिलसिले में कोई बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा तो इस बात की वजाहत की जा सकती है कि क्या ये 10% इजाफा गवर्नमेंट मुलाजमीन की सैलरीज में भी किया जा रहा है या ये ऐलान सिर्फ प्राइवेट मुलाजमीन के लिए है कि उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफे की सिफारिश वज़ीर आज़म ने की है। इस बात की वजाहत नोटिफिकेशन आने के बाद ही की जा सकती है। इसके अलावा ये बात भी गौरतलब है कि वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1 मार्च से 15% डिस्पैरिटी अलाउंस की सूरत में इजाफा किया गया था, लेकिन ये इजाफा बाकी मुलाजमीन खास तौर पे पंजाब में ये इजाफा नहीं किया गया। तो क्या अगर 10% इजाफा किया जाता है तो क्या वफाकी मुलाजमीन दोबारा ये 10% इजाफा हासिल कर सकेंगे या ये सिर्फ बाकी सूबों में ही 10% इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में अभी बिल्कुल वजाहत तलब हैं ये चीज़ें कि ये इजाफा गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए भी है या नहीं। वज़ीर आज़म की तकरीर में गवर्नमेंट मुलाजमीन के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, तो इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वज़ीर आज़म ने प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की सिफारिश की है। लेकिन हम कुछ इंतज़ार करते हैं, जैसे ही इस सिलसिले में कोई अपडेट सामने आते हैं तो आपसे शेयर किए जाएंगे।